नमस्कार दोस्तों। आज हम जानेंगे विज्ञान की 5 सबसे बड़ी खोजों के बारे में जिन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल डाला। ये वो खोजें हैं जिन्होंने न सिर्फ हमारी सोच को एक नया आयाम दिया, बल्कि हमारे जीने का तरीका ही बदल दिया। तो तैयार हो जाइए दोस्तों, एक ऐसे सफर पर जाने के लिए जहां हम इन खोजों के बारे में जानेंगे और समझेंगे कि ये आज भी हमारी दुनिया को कैसे आकार दे रही हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि समय कैसे चलता है? समय, जो हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है, हर पल हमारे साथ चलता है। हम इसे घड़ी की टिक टिक में महसूस करते हैं, सूरज के उगने और डूबने में देखते हैं और अपने रोजमर्रा के कामों में अनुभव करते हैं। लेकिन क्या आपने कभी इस पर गहराई से विचार किया है कि समय वास्तव में क्या है और यह कैसे काम करता है, या गुरुत्वाकर्षण कैसे काम करता है? गुरुत्वाकर्षण, जो हमें धरती पर टिकाए रखता है, हर वस्तु को अपनी ओर खींचता है। यह वही शक्ति है जिसने न्यूटन को प्रेरित किया जब उन्होंने सेब को गिरते हुए देखा। लेकिन क्या यह केवल एक साधारण शक्ति है, या इसके पीछे कुछ और गहरा विज्ञान छिपा है? नहीं ना? अरे यार, कोई बात नहीं, हम सब एक जैसे ही हैं। हम सभी ने कभी ना कभी इन सवालों पर विचार किया है, लेकिन शायद ही कभी हमें इनके जवाब मिले हों। यह स्वाभाविक है कि हम इन जटिल अवधारणाओं को समझने में कठिनाई महसूस करते हैं। लेकिन 1905 में एक बहुत ही होशियार वैज्ञानिक आए जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टीन। आइंस्टीन ने अपने समय में विज्ञान की दुनिया में क्रांति ला दी। उन्होंने ऐसे सिद्धांत प्रस्तुत किए जो आज भी वैज्ञानिकों को प्रेरित करते हैं और हमारी समझ को गहरा बनाते हैं। उन्होंने सापेक्षता का सिद्धांत दिया और हमारी दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल दिया। उनके सिद्धांत ने यह बताया कि समय और स्थान एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और यह कि वे स्थिर नहीं हैं, बल्कि बदलते रहते हैं। यह एक अद्भुत खोज थी जिसने विज्ञान की दुनिया को हिलाकर रख दिया। उनके हिसाब से समय और गुरुत्वाकर्षण हमेशा एक जैसे नहीं रहते, बल्कि बदलते रहते हैं। समय की गति इस बात पर निर्भर करती है कि आप कितनी तेजी से चल रहे हैं और आप किस गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र में हैं। यह अवधारणा, जिसे समय विस्तार कहा जाता है, ने हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। मतलब, ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप कितनी तेजी से घूम रहे हैं। जितनी तेजी से आप चलेंगे, उतना ही समय धीमा हो जाएगा। यह एक अद्भुत और चौंकाने वाली अवधारणा है, लेकिन यह सापेक्षता के सिद्धांत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। और हां, उन्होंने ही वो मशहूर फॉर्मूला EAMC2 भी दिया था, जिसने द्रव्यमान और ऊर्जा के बीच के संबंध को बताया था। इस फॉर्मूले ने यह सिद्ध किया कि द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे में परिवर्तित हो सकते हैं। यह एक और अद्भुत खोज थी जिसने विज्ञान की दुनिया को बदल दिया। अब समझ आया ना कि आइंस्टीन को जीनियस क्यों कहते हैं। उनकी खोजों ने न केवल हमारे भौतिकी के ज्ञान को बढ़ाया, बल्कि हमें यह भी सिखाया कि हमारी दुनिया कितनी अद्भुत और जटिल है। आइंस्टीन की विरासत आज भी जीवित है और हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने सवालों के जवाब खोजें और नई खोजें करें। दोस्तों, क्या आप सोच सकते हैं एक ऐसे समय के बारे में जब एक छोटी सी चोट या बीमारी भी जानलेवा हो सकती थी, जब एंटीबायोटिक्स नहीं थे और बैक्टीरिया के संक्रमण से बचना बहुत मुश्किल था। लेकिन 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक वैज्ञानिक ने पेनिसिलिन की खोज की। यह एक जादुई दवा थी जिसने बैक्टीरिया को मारकर लाखों लोगों की जान बचाई। पेनिसिलिन की खोज ने मेडिकल साइंस में एक नया दौर शुरू किया और आज भी यह दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचा रही है। जरा सोचो, अगर फ्लेमिंग ने यह खोज ना की होती तो आज दुनिया कैसी होती? चैप्टर 3, टाइटल: डीएनए की संरचना, जीवन का रहस्य उजागर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि हम अपने माँ बाप से इतने मिलते जुलते क्यों हैं?
यह सवाल बहुत ही रोचक है और इसका जवाब छिपा है हमारे डीएनए में। हमारी आंखों का रंग, बालों का रंग और यहां तक कि हमारी ऊंचाई भी, ये सब कैसे तय होता है? इसका जवाब है डीएनए। डीएनए या डिओनेक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड हमारे शरीर की हर कोशिका में पाया जाता है और यह हमारे आनुवंशिक कोड को धारण करता है। 1953 में जेम्स वॉटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डीएनए की डबल हेलिक्स संरचना की खोज की। यह खोज विज्ञान की दुनिया में एक मील का पत्थर साबित हुई। इस खोज ने जेनेटिक्स के क्षेत्र में तहलका मचा दिया और हमें यह समझने में मदद मिली कि आनुवंशिक जानकारी एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक कैसे जाती है। डीएनए की यह संरचना हमें यह समझने में मदद करती है कि क्यों हम अपने माता-पिता और पूर्वजों से इतने मिलते जुलते हैं। यह जानकारी न केवल हमारे शारीरिक लक्षणों को समझने में मदद करती है, बल्कि यह भी बताती है कि कुछ बीमारियां और स्वास्थ्य समस्याएं भी आनुवंशिक हो सकती हैं। यह खोज आज भी मेडिकल साइंस, फोरेंसिक साइंस और कई दूसरे क्षेत्रों में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। डीएनए विश्लेषण का उपयोग अपराधों को सुलझाने, बीमारियों के निदान और उपचार में किया जाता है। इसके अलावा डीएनए की समझ ने हमें जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया है। वैज्ञानिक अब डीएनए को संशोधित करके नई दवाओं और उपचारों का विकास कर रहे हैं। डीएनए वाकई जीवन का रहस्य है। दोस्तों, यह हमारे अस्तित्व का मूल है और हमें यह समझने में मदद करता है कि हम कौन हैं और कहां से आए हैं। तो अगली बार जब आप अपने परिवार के सदस्यों को देखें, तो याद रखें कि आपके अंदर भी वही डीएनए है जो आपको उनसे जोड़ता है। जीवन का यह रहस्य वाकई अद्भुत है। चैप्टर 4, टाइटल, हबल का नियम, ब्रह्मांड का विस्तार। दोस्तों, क्या आपने कभी रात को आसमान में तारे देखे हैं? जब हम रात के आसमान में झांकते हैं तो हमें अनगिनत तारे दिखाई देते हैं जो हमें अपनी चमक से मंत्रमुग्ध कर देते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि ये तारे हमसे कितने दूर हैं? ये तारे जो हमें इतने छोटे और चमकदार दिखाई देते हैं, वास्तव में हमसे लाखों करोड़ों प्रकाश वर्ष दूर हो सकते हैं। या ये ब्रह्मांड कितना बड़ा है? हमारी आकाशगंगा मिल्की वे, जिसमें हम रहते हैं, भी अनगिनत तारों और ग्रहों से भरी हुई है। 1929 में एडविन हबल ने एक कमाल की खोज की। उन्होंने अपने टेलीस्कोप के माध्यम से देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं। उन्होंने देखा कि आकाशगंगाएं हमसे दूर जा रही हैं और जितनी दूर हैं, उतनी ही तेजी से। यह एक अद्भुत अवलोकन था जिसने ब्रह्मांड के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया। और जितनी दूर हैं, उतनी ही तेजी से। यह खोज यह दर्शाती है कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है। इस खोज को हबल का नियम कहा जाता है। हबल का नियम यह बताता है कि किसी भी दो आकाशगंगाओं के बीच की दूरी जितनी अधिक होगी, वे उतनी ही तेजी से एक दूसरे से दूर जा रही होंगी। और इसने हमें बताया कि ब्रह्मांड स्थिर नहीं है, बल्कि लगातार फैल रहा है। यह एक महत्वपूर्ण खोज थी जिसने ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में क्रांति ला दी, बल्कि लगातार फैल रहा है। यह खोज यह भी दर्शाती है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक विशिष्ट बिंदु से हुई होगी, जिसे हम आज बिग बैंग के नाम से जानते हैं। यह खोज ब्रह्मांड विज्ञान के क्षेत्र में एक बहुत बड़ी खोज थी। इसने वैज्ञानिकों को यह समझने में मदद की कि ब्रह्मांड कैसे विकसित हो रहा है और इसका भविष्य क्या हो सकता है। और आज भी हम ब्रह्मांड के विकास को समझने के लिए इसका उपयोग करते हैं। हबल की खोज ने हमें यह जानने में मदद की कि ब्रह्मांड कितना विशाल और रहस्यमय है, और यह हमें प्रेरित करती है कि हम और अधिक जानने के लिए अपनी खोज जारी रखें। चैप्टर 5, टाइटल, न्यूटन के गति के नियम, भौतिकी की नींव। दोस्तों, आपने कभी क्रिकेट बॉल को हवा में उछालते हुए देखा है या साइकिल चलाते हुए महसूस किया है कि कैसे चीजें चलती हैं? ये सब न्यूटन के गति के नियमों के कारण होता है।
1687 में सर आइजैक न्यूटन ने अपनी किताब प्रिंसिपिया मैथमेटिका में गति के 3 नियम बताए थे। ये नियम बताते हैं कि वस्तुएं कैसे चलती हैं, कैसे रुकती हैं और कैसे अपनी दिशा बदलती हैं। ये नियम भौतिकी की नींव हैं और आज भी हम इन्हें इंजीनियरिंग, वास्तुकला और कई दूसरे क्षेत्रों में इस्तेमाल करते हैं। न्यूटन के नियमों के बिना हमारी दुनिया बहुत अलग होती। ओथ्रो, टाइटल विज्ञान का कमाल। दोस्तों, ये थी विज्ञान की 5 महान खोजें जिन्होंने हमारी दुनिया को पूरी तरह से बदल दिया। इन खोजों ने न सिर्फ हमारी दुनिया की समझ को बदला, बल्कि हमें आगे बढ़ने का रास्ता भी दिखाया। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।